हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे और जो प्रिपरेशन थी वो कहाँ से थी? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम उस हाइड्रोकार्बन के अंदर फ्रॉम एल्काइन डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, तो अब एल्कीन में ये जो प्रोसेस है हम 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्कीन से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते हैं? एक ही मेथड है, बाय या फ्रॉम ओजोनोलिसिस प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? ओजोनोलिसिस प्रोसेस। ओजोनोलिसिस प्रोसेस से हम एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में होता क्या है? तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम ओजोन की रिएक्शन करवाएंगे एल्कीन के साथ और वो क्या बना लेगा? एक अनस्टेबल ओजोनाइड कंपाउंड। जिस अनस्टेबल ओजोनाइड कंपाउंड को इजीली रिड्यूस करेंगे विद जिंक एंड वाटर, और क्या बन जाएगा हमारे पास? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो देखो क्या सी रिएक्शन होगी। अब हमारे पास कौन होगा? एल्कीन है, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन या फिर कार्बन। ठीक है, हम फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाएंगे ओजोन, जो काफी रिएक्टिव होगी। तो ओजोन इसके साथ रिएक्शन करेगी और क्या बना लेगा? ओजोनाइड बना लेगा। आपको स्ट्रक्चर भी ध्यान होगा ओजोन का कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर अटैक होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन होगी और ये क्या बना लेगा? यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बन जाएगा यहां से? ओजोनाइड। ये बना लेगा फर्स्ट स्टेप में ओजोनाइड। ठीक है, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ज्यादा फोकस नहीं करना। मतलब कोई भी ऐसी इंटरमीडिएट नहीं बनता जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हो। तो ओजोन की रिएक्शन करवानी है, पाई बॉन्ड को हटा करके यहाँ पर हम क्या बना देंगे? एक ओजोनाइड बना देंगे। जो ओजोनाइड कंपाउंड है हाईली अनस्टेबल होगा, जिसको रिड्यूस करना इजी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो हमारे पास ओजोनाइड होगा इसकी रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ? विद जिंक एंड H2O। ठीक है, जरूरी नहीं है आप H2O लो, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं, डाई मिथाइल सल्फाइड का भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आता है तो कंफ्यूज मत होना। वही फर्स्ट स्टेप ओजोनोन होगी, ओजोनाइड, और दूसरी इसका हाइड्रोलाइसिस, इसका रिडक्शन करवा रहे हैं हम, इसका रिडक्शन। तो जो जिंक होगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा? ऑक्सीजन के साथ ZNO बना लेगा और बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा। क्या बना लेगा ये? हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस केस में एल्डिहाइड कौन सा होगा और कीटोन कौन सा होगा वो आप नोट करके लिख सकते हो। क्या कहता है? इफ डबल बॉन्डेड कार्बन, if double bonded carbon has at least one hydrogen, कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम दो ही होंगे, has at least one hydrogen atom, then aldehyde will form, aldehyde will form, and if नो हाइड्रोजन एटम, अगर डबल बॉन्डेड से कोई हाइड्रोजन एटम नहीं जुड़ा हुआ, इफ नो हाइड्रोजन एटम, देन तब क्या होगा? कीटोन विल फॉर्म। कौन बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे ये। अब इसका एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इजीली हो सकती है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम में आता है CH3CH, CH3 डबल बॉन्ड CH, और हमें इसकी रिएक्शन करवानी है ओजोन के साथ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हम नंबर डालते हैं इसका मतलब क्या होता है कि पहले हमने ओजोनाइड बनाया, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाई, वो रिएक्शन पूरी होने के बाद हमने उसका क्या करवा दिया? रिडक्शन करवा दिया।
ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, सिंपल सा है, आपको रिजल्ट पे फोकस कर रहा है, आपने बस क्या ध्यान देना है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको फोकस कर रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन को हटाओ और दोनों के साथ सिंपली ऑक्सीजन जोड़ दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मुझे ये दिख रहा है, मैं इसको हटा दिया मैंने, भूल जाओ कि डबल बॉन्ड कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर दो आप, और क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस हमारे पास क्या आ गया, CH3 CHO, बन गया आंसर सिंपली। और अगर आपसे वो गैस करवाता है, मतलब आपको वो प्रोडक्ट दे दे और फिर वो पूछे कि हम कौन सी एल्कीन लेके चलेंगे, ठीक है, आपसे वो रिएक्टेंट पूछ ले बाय चांस, मतलब कि वो कुछ ये कह दे कि भाई आपको ओजोनोलिसिस प्रोसेस से ये बनाना है, CH3 CHO बनाना है, सिर्फ ओजोनोलिसिस प्रोसेस से सिर्फ यही बनाना है, भी बनेंगे तो दो ही, बट वो दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है। तो आप क्या करोगे, जो जो भी प्रोडक्ट बनाना हो, चाहे वो सेम हो चाहे अलग हो, आप उन प्रोडक्ट को लिखोगे। हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल भी सेम है या अलग होता, तो आप क्या करोगे, जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीजन को उसकी तरफ मुंह करके लिख दोगे, ठीक है, CH3 CHO CH3 CHO, आप इस ऑक्सीजन को हटा दो, ठीक है, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर जैसे ही आप इस ऑक्सीजन को हटाओगे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो रिएक्टेंट आ जाएगा। तो कोई भी हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर मुझे कंपाउंड पता है, प्रोडक्ट पता है, तो मैं इजीली रिएक्टेंट को गैस कर सकता हूं कि हमारे पास रिएक्टेंट कौन रहा होगा, तो ये भी हम इजीली आंसर दे पाएंगे, ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास फ्रॉम एल्केन, और एल्केन से भी कैसे, फ्रॉम जैम डाई हैलाइड्स। जैम और विसिनल हम दो वर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसी में नंबर 3 है फ्रॉम जैम डाई हैलाइड्स, फ्रॉम जैम डाई हैलाइड्स। जैम का मतलब क्या होता है, व्हेन टू सेम हैलोजन आर बॉन्डेड टू सेम कार्बन एटम, जब एक कार्बन एटम से दो सेम हैलोजन, हैलोजन भी सेम ही होनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, जैमिनल, और शॉर्ट फॉर्म में जैम, तो जैम डाई हैलाइड। तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि मैंने क्या लिया हुआ है, CH3 CHCl2 हो गया, ये जैम डाई हैलाइड। अब मुझे क्या करवाना है, इसकी रिएक्शन करवानी है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH हम XX अमाउंट में ले लेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो Cl होगा उसकी जगह पे कौन लग जाएगा, OH आयन आ जाएगा, तो CH3 CHOH और यहाँ से OH, और रिमूव क्या हो जाएगा 2KCl, है ना। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्वस KOH किसमें टूटेगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हमने 2 टाइम्स करवानी है, हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये चीज आप पढ़ चुके हो कि अगर सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते हैं तो वो हाईली अनस्टेबल हो गए, ठीक है, और वो तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। कंप्लीट कन्वर्ट नहीं होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, बट जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, कार्बोनिल। ये भी एग्जिस्ट करेगा बट मुश्किल से 2 और 3%। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव होगा और क्या बन गया, CH3 CHO प्लस H2O। ये भी इसके साथ रिएक्शन करके ये बना सकता है, रिएक्शन बैकवर्ड में भी जा रही है, बट इसकी जो परसेंटेज होगी वो बहुत ही कम परसेंट होती है, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा। तो अब इस तरीके से एल्डिहाइड बन गया हमारा। कीटोन किस केस में बनता, मतलब कि जैम डाई हैलाइड है और कीटोन किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो इसका भी सिंपल सा मेथड है। कीटोन कब बनेगा, अगर ये जो डाई हैलाइड है वो कहां पर प्रेजेंट होते, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होने चाहिए। अब इफ डाई हैलाइड्स आर प्रेजेंट ऑन टर्मिनल पोजीशन then it will make aldehyde, and if dihalides are present, dihalides कहां पर प्रेजेंट होंगे, ऑन इंटरनल पोजीशन या फिर किसी बीच की पोजीशन पे होंगे, टर्मिनल पे नहीं होंगे, तब हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लिया हुआ होता CH2 CH3, ठीक है,
इथाइल बेंजीन है, मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ क्लोरीन, और यहाँ पर लिख दिया 2 मोल इक्विवेलेंट, मतलब मुझे क्लोरीन 2 बार रिएक्शन करवानी है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, आपको पता है ये चीजें। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या तो सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट होनी चाहिए, या फिर हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो हाइड्रोजन को हटाएगा, किस हाइड्रोजन को? जो मोस्ट रिएक्टिव होगा, फ्री रेडिकल जो बना ले। तो वो कौन सा हाइड्रोजन होता है? बेंजाइल वाला। तो बेंजाइल कार्बन इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, यहां से नहीं निकलेंगे, कहां से निकलेंगे? बेंजाइल पोजीशन से। तो क्या बना लेगा यहाँ से? हमने रिएक्शन को 2 टाइम्स रिपीट करवाना है, CH3 Cl Cl। अब देखो, अब यहाँ पर भी जैम डाई हैलाइड था, ये भी जैम डाई हैलाइड है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ये जैम डाई हैलाइड टर्मिनल पोजीशन पे, एंड पोजीशन पे, जबकि ये कहां पर आ रही है? किसी बीच वाले कार्बन पे आ रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या करवाऊंगा? फिर से एक्वस KOH एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करवाई, और ये क्या कर देगा? 2 हैलोजेंस को डिस्प्लेस कर देगा ये, और क्या बना लेगा? OH, और यहाँ पे OH, और फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ से वाटर रिमूव होगा, और क्या आ जाएगा? ये कीटोन बना लेगा। आई बात समझ में? तो इन सारे मेथड से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बना सकते हैं। ये हमारे पास कुछ एक कॉमन मेथड हो गए थे। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल मेथड हैं, जिन मेथड से या तो सिर्फ एल्डिहाइड ही बन सकता है, या फिर जिनसे सिर्फ कीटोन बन सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको साथ साथ अपने पीछे की भी रिवीजन करते रहिए, कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते कमेंट में। ओके, थैंक यू।